प्रकार के आवेश वितरण के बारे में पढ़ेंगे। एक तो रेखीय आवेश वितरण आएगा, दूसरा आएगा क्षेत्रीय आवेश वितरण जिसको पृष्ठ आवेश वितरण भी कह सकते हैं, और तीसरा आएगा आयतन आवेश वितरण। रेखीय में क्या हो, किसी एकांक रेखा की कोई वस्तु हो, कोई लंबी वस्तु हो रेखा समान, उस पर जो आवेश का वितरण होगा उसकी एकांक लंबाई में, उसको आप रेखीय आवेश वितरण कहेंगे। और किसी एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश का वितरण होगा उसको क्षेत्रीय आवेश वितरण कहेंगे या पृष्ठ आवेश वितरण कहेंगे। इसी प्रकार से किसी वस्तु के एकांक आयतन पर जो आवेश का वितरण होगा उसको आयतन आवेश वितरण कहा जाएगा। आवेश वितरण को आवेश घनत्व भी यहाँ पर माना जा सकता है। जैसे यहाँ पर डेफिनेशन दी हमने पहली रेखीय आवेश वितरण की, तो जब आवेश लंबाई के अनुदिश या एक रेखा के रूप में वितरित होता है, कोई आवेश जो है वो किसी लंबाई में एक रेखा में ही वितरित हो, और ये रेखा जो है वो बहुत पतली मानी जाती है, इस पर पूरा आवेश इसकी पतली तार की सतह पर वितरित माना जाता है। तो आवेश के इस प्रकार के वितरण को आप रेखीय आवेश वितरण कह सकते हैं। मान लिया हमने कोई तार ले ली यहाँ पर, जिस पर प्लस क्यू आवेश है, एक छोटा सा भाग दिखाया गया जो ग्रीन कलर का है, मान लीजिए इसकी लंबाई dx है और जो आवेश यहाँ पर उपस्थित है वो dq है। तो विद्या माना dq रेखीय घनत्व को आवेश रेखीय रूप में वितरित है। यहाँ dq अल्पांश आवेश है जो कि पट्टी की लंबाई dx पर उपस्थित है। रेखीय आवेश घनत्व को आप लैम्डा से प्रदर्शित करेंगे, तो यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व का जो फॉर्मूला बन जाएगा हो जाएगा लैम्डा बराबर हो जाएगा dq/dx। इसी के आधार पर इसका मात्रक निकाल लेंगे। dq आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और लंबाई है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो इसका मात्रक बन जाता है कूलाम प्रति मीटर। इसके बाद दूसरा आता है पृष्ठ आवेश वितरण। जब आवेश कोई दो विमाओं में वितरित हो या फिर क्षेत्रफल के अनुदिश आवेश का वितरण हो, इन क्षेत्रफल में किसी आवेश का वितरण हो, तो उसको आप पृष्ठ आवेश वितरण कह सकते हैं। माना किसी शीट पर आवेश वितरित है जिसकी मोटाई अत्यंत अल्प हो, मतलब कोई शीट है जिसकी मोटाई बहुत कम हो और आवेश केवल दो विमाओं में ही उपस्थित हो। यदि आवेश वितरित होता है तो इस लंबाई व चौड़ाई का अनुदिश वितरित होगा। तो जो लंबाई वहाँ चौड़ाई अर्धी है सिर्फ उसमें ही फैला होगा, उसकी मोटाई में ही फैला होगा क्योंकि मोटाई बहुत कम है। अतः उसके क्षेत्रफल पर ही आवेश उपस्थित होगा, उसको आप क्षेत्रफल आवेश वितरण कहेंगे। एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को क्षेत्रफल आवेश वितरण या पृष्ठ आवेश वितरण कह सकते हैं। इसको प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से। जैसे हमने यहाँ पर कोई शीट दिखा रखी है, तो शीट पर कोई आवेश उपस्थित है, तो लंबाई भी इसकी चौड़ाई भी, तो यहाँ पर क्षेत्रफल निकल जाएगा। एकांक क्षेत्रफल पर जो भी आवेश उपस्थित होगा उसको आप पृष्ठीय आवेश घनत्व कह सकते हैं। तो माना dq जो है वो पृष्ठ आवेश है और क्षेत्रफल जो है वो dA है, तो इस स्थिति में जो आवेश वितरण का फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा बराबर हो जाएगा dq/dA, जहाँ पर dq आवेश है और dA क्षेत्रफल है। मात्रा अगर हम यहाँ पर ज्ञात करें इसका, तो मात्रक dq कूलाम है और a क्षेत्रफल है, तो कूलाम प्रति मीटर का मात्रक हो जाएगा। तीसरा आता है आयतन आवेश वितरण। इसमें क्या होगा, यहाँ पर आयतन लिया जाएगा। आयतन कब होगा, जब तीनों विमाएँ होगी, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो। जब आवेश तीनों विमाओं में वितरित होता है, अर्थात लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वाली वस्तुओं पर समान रूप से वितरित होता है, तो इस प्रकार के वितरण को आप आयतन आवेश वितरण कह देते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब। जैसे यहाँ पर दिखा रखा है, क्यूब दिखाया, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, मोटाई भी है इसकी। तो मान लें यहाँ पर dq आवेश है जो कि आयतन अल्पांश, मतलब कि आयतन के छोटे से भाग dv में फैला हुआ है, तो आयतन आवेश वितरण हो जाएगा यहाँ पर सिग्मा बराबर हो जाएगा dq/dv। इन तीनों प्रकार के आवेश वितरण में dq को ही भाग दिया गया है। रेखीय वाले में dl से भाग दिया गया, x से भाग दे दिया है जो कि लंबाई थी। उसके बाद क्षेत्रफल वाले में a से भाग करा गया और यहाँ पर इसको आयतन v से भाग कर दिया गया है। जब एक आवेश को दूसरे आवेश के पास रखते हैं तो हमने पढ़ा है कि कूलाम के अनुसार ये एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। तो अगर आप दूरी बढ़ाते जाए, हमने पढ़ा है दूरी बढ़ाने पर जैसे दूरी बढ़ाई जाती है तो बल का मान कम होता चला जाता है। तो अगर दूरी बढ़ाते रहे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि बल का मान बहुत कम हो जाएगा, और एक स्थिति में आएगा कि उस पर बल लगना बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा, मीन्स उस पर बल लगना बंद हो जाएगा। सिर्फ एक निश्चित दूरी तक ही उस पर बल कार्य करता है। किसी भी आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर कोई दूसरा आवेश है वो बल का अनुभव करता है, उस चारों ओर के क्षेत्र को ही आप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे यहाँ पर डिफाइन करा है, किसी आवेश या आवेशों के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र, कोई भी आवेश या आवेशों का समूह है उसके चारों का ऐसा क्षेत्र
जहाँ तक उसके विद्युत प्रभावों का अनुभव किया जा सकता है। जहाँ पर उसके विद्युत प्रभावों का आप अनुभव कर सकते हैं उसको आप विद्युत क्षेत्र कह सकते हैं। या फिर अर्थात जहाँ तक वह आवेश या आवेशों का समूह किसी अन्य आवेश पर विद्युत बल लगा सकता है। वह आवेश या उन आवेशों का समूह किसी दूसरे आवेश पर जितनी दूरी तक बल लगा सकता है उसको ही आप विद्युत क्षेत्र कह सकते हैं। उस आवेश या आवेश समूह का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है तथा विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वो धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के आधार पर बल से ज्ञात की जा सकती है। विद्युत क्षेत्र विद्युत बल रेखाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। मतलब कि विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं जिनको विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। यदि किसी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश Q0 कोई बल का अनुभव नहीं करता, मान लिया कोई बिंदु है, उस बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई बल कार्य नहीं करता, तो उस बिंदु पर किसी आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या होगा? शून्य होगा। वहाँ पर कोई भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। अब पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाओं के बारे में। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। विद्युत क्षेत्र दिखाई तो नहीं देता, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए कुछ बल रेखाएं खींची जाती हैं, कुल रेखाएं खींची जाती है, काल्पनिक रेखाएं, उनको ही आप विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। किसी भी आवेश द्वारा जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होता है वो दिखाई नहीं देता है। विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं। उन काल्पनिक रेखाओं को ही आप विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। कहा गया है विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक चिकना वक्र है जिसके द्वारा किसी भी बिंदु पर इस खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। विद्युत क्षेत्र में खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखा, ऐसा काल्पनिक कर्व जिस पर खींची गई कोई स्पर्श रेखा, अगर आप कोई स्पर्श रेखा खींच दें तो वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें, ऐसी रेखाओं को आप विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अर्थात उस बिंदु पर रखे धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करती है। उस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो उस बिंदु पर जिस बिंदु से होकर जाएगी उस बिंदु पर रखे धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को भी प्रदर्शित करेगी। जिस दिशा में चुंबकीय बल रेखाएं जा रही होंगी उसी दिशा में धनावेश पर बल कार्य कर रहा होगा। अगला टॉपिक आता है विद्युत बल रेखाओं के गुण। पहले विद्युत बल रेखाओं के बारे में समझ लेते हैं। अभी हमने बताया था विद्युत बल रेखाएं ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग की जाती है। तो उसके गुणों में पहला पॉइंट आता है विद्युत बल रेखाएं धनावेश से उत्पन्न, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज से उत्पन्न होगी, और ऋण आवेश पर यह समाप्त हो जाती है। मतलब कि पॉजिटिव धनात्मक आवेश से उत्पन्न होगी और ऋणात्मक आवेश पर जाकर समाप्त हो जाती है। ये विद्युत बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर रखे धनावेश पर लगने वाले बल अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। विद्युत बल रेखा जो होती है उसका किसी भी बिंदु पर अगर आपको स्पर्श रेखा खींचे तो उस स्पर्श रेखा पर जो भी बिंदु होगा वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तीसरे पॉइंट में कहा गया है ये विद्युत बल रेखाएं खींची प्रत्यास्थ डोरी की समान होती है। जिस प्रकार से कोई खींची हुई डोरी प्रत्याशा गुण रखती है, बिल्कुल उसी प्रकार से विद्युत बल रेखाएं जो होती है उनमें प्रत्याशा गुण होता है। ये लंबाई में सिकुड़ने की चेष्टा करती है। इसी कारण विजातीय आवेशों में क्या होता है? आकर्षण। मतलब कि अलग अलग प्रकार के जो आवेश होंगे वो इसी कारण एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। पॉइंट 4 में कहा गया विद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में परस्पर दूर हटने की चेष्टा करती है। जो बल रेखाएं होती है वे एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करती है और यही कारण है कि सजातीय आवेश होते हैं वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। पॉइंट 5 में कहा है आवेशी चालक से निकलने वाली बल रेखाएं चालक के लंबवत होती है। किसी भी चालक से जो बल रेखाएं निकलती है वो हमेशा उसके लंबवत निकलती है, 90 के एंगल पर निकलती है। ये बल समवर्ती वक्र न होकर खुले वक्र होती है। मतलब कि जो रेखाएं होंगी ये क्लोज कर्व ना बनाकर एक ओपन कर्व बनाएगी। किसी स्थान पर बल रेखाओं का दूर दूर होना विद्युत क्षेत्र के क्षीण होने को, मतलब कि दुर्बल होने को प्रदर्शित करता है। बल रेखाएं जितनी ज़्यादा दूर दूर होगी वहाँ पर विद्युत क्षेत्र उतना ही कम होगा तथा विद्युत बल रेखाओं का पास पास होना विद्युत क्षेत्र की तीव्र होना प्रदर्शित करता है। विद्युत बल रेखाएं जहाँ पर पास पास होंगी विद्युत बल उतना ही या विद्युत क्षेत्र वहाँ पर उतना ही अधिक होगा। ये 7वां पॉइंट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन ही बन के आता है इसका। कहा गया जो कि किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की केवल एक ही दिशा हो सकती है। किसी बिंदु पर केवल एक ही विद्युत क्षेत्र हो सकता है, अतः प्रत्येक बिंदु पर
केवल एक ही बल रेखा गुजर सकती है। मीन किसी भी बिंदु पर गुजरने वाली बल रेखा जो कि एक ही होगी। यही कारण है कि वैद्युत बल रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटती। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि यदि काटती तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और जब दो रेखाएं खींची जाएगी तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएगी, जो कि असंभव। मीन किसी भी बिंदु पर किसी भी बिंदु पर बल रेखाएं जो है एक दूसरे को नहीं काटेगी, क्योंकि अगर काटती है तो कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो रेखाएं हो जाती है, दो दिशाएं हो जाती है वैद्युत क्षेत्र की, जो कि असंभव है। इस चित्र में वैद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित किया गया है। ये धनावेश है, कोई धनावेश बिंदु धनावेश हमने यहाँ पर लिया है। बिंदु धनावेश हमने पढ़ा था कि धनावेश से जो वैद्युत बल रेखाएं निकलती है, तो धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं बिल्कुल सीधी सीधी चली जाएंगी। इसी प्रकार से कोई ऋणावेश है, तो ऋणावेश पर वैद्युत बल रेखाएं यहाँ पर मिलती हैं, तो ये ऋणावेश ले लिया। यहाँ पर सभी जगहों पर वैद्युत बल रेखाएं जो है वो मिलती हुई दिखाई गई है। दो विजातीय आवेश में अलग अलग प्रकार के आवेश, एक माइनस का आवेश ले लिया, एक प्लस का आवेश ले लिया। तो यहाँ पे जो वैद्युत बल रेखाएं है वो प्लस से निकलती हुई और वक्र बनाती हुई माइनस की ओर जाती हुई दिखाई देंगी, जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिखा रखा है। इसी प्रकार से अगर कोई सजातीय आवेश हो, जैसे कि ये भी प्लस का हो, ये भी प्लस का हो, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनकी बल रेखाओं को इस तरीके से मतलब कि प्लस का ये बाहर निकलती हुई दिखाएंगे, ये भी प्लस का, इससे ये बाहर निकलती हुई दिखाएंगे। ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हुई बल रेखाएं। ये भी दो सजाती है, दोनों ही प्लस का मान है, ठीक। लेकिन असमान आवेश मीन अलग अलग आवेश है, तो इसकी वैद्युत बल रेखाएं थोड़ी कम दिखाई गई यहाँ पर कर्व, इसकी वैद्युत बल रेखाएं थोड़ी सी ज़्यादा दिखा रखी है। तो इस प्रकार से वैद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित किया जा सकता है।